सप्रेम नमन दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइफ इज ए मिस्ट्री। सप्रेम नमन साथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जीवन के एक नए अध्याय के साथ। साथियों, वैसे तो भारत भूमि वीरों की जन्मभूमि रही है, ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की, संत महात्माओं की, योगी पुरुषों की। इस धरा ने अपनी एक विशिष्ट ही पहचान बनाई है। और इस धरा में राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जहाँ की तपोभूमि में अनेकों साधु संत महात्माओं को, महापुरुषों अपने आंचल में जन्म दिया। दोस्तों, इन्हीं में से एक महापुरुष की या कई लोक देवताओं की जो कि राजस्थान का इतिहास रहा है, आज हम उनके जीवन पे ही बात करें। दोस्तों, लोक देवताओं की श्रेणी में रुणेचा के रामदेवरा, श्री रामदेवरा के नाम से भी कहा जाता है। ये जैसलमेर जिले में पड़ता है, जो बहुत ही शिखर पर विराजमान लोक देवता, जिनके परिचय आज भी इस युग में भी 21वीं सदी में भी चर्चित और लाखों श्रद्धालु हर साल उनकी समाधि के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, वो एक ऐसे लोक देवता हुए जो राजा होते हुए जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। उन्होंने अपने जीते जी लोगों में भेदभाव मिटाना, जातिवाद को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत और महिलाओं की कल्याण के लिए जो कार्य किए वो आज भी विश्व विख्यात है। दोस्तों, इनकी संख्या भारत में नहीं, विश्व में भी बहुत अधिक मात्रा में हर साल श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु इनकी समाधि का दर्शन करते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसे लोक देवता हुए हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए जीवित समाधि दे दी। मरने के बाद तो सारी दुनिया को समाधि दी जाती है और कहा जाता है कि ये समाधि स्थल है इसकी याद में, लेकिन जीवित समाधि लेना जन कल्याण के लिए, वो भी 32-33 वर्ष की आयु में, असंभव सा लगता है, रूह फन्ना हो जाती है। दोस्तों, इनके बारे में जितना भी कहा जाए, इनकी महिमा का गुणगान, बाबा रामदेव जी की महिमा का गुणगान कितना भी किया जाए, ये कम है। दोस्तों, मेरी जो अनुभव है बहुत गहरा अनुभव है। मैं 3 साल पिछले 3 वर्षों से पैदल यात्रा कर रहा हूँ, जो मेरे गांव से 12 गेट श्री गंगानगर से 450 किलोमीटर पड़ती है। दोस्तों, हम कल एक नई यात्रा बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल की हो साइकिल शुरू करने वाले। हम पहले साइकिल यात्रा से बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान कोंडू कश्मीर, जो बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ चलेंगे दोस्तों। उसके बाद हम जोधपुर आएंगे, जो रामदेव जी का गुरु स्थान है, पंसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है और उनके गुरु की समाधि है वहाँ। और फिर हम रामदेवरा यानी रुणेचा आएंगे। रुणेचा, जो रूह को नचाते हैं, और जिसकी रूह रुणेचा में जाके नहीं नाची तो रुणेचा अपना अर्थ खो देता है। रुणेचा की ऐसी ही महिमा है
कि वहाँ हर किसी की रूह में नृत्य उत्पन्न हो जाता है। ये दोस्तों मेरे पिछले 3 वर्षों का अनुभव है और ये यात्रा मेरी 1500-1800 किलोमीटर की लगभग रहने वाली है और इसके रास्ते के जो भी अनुभव होंगे हम वहाँ बैठेंगे, अपना मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और उन ऊर्जाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यहाँ कौन कौन सी ऊर्जा और रास्ते में दोस्तों जो भी धार्मिक स्थल आएंगे उन सब का आपको अनुभव कराएंगे। दोस्तों रामदेव जी के बारे में 2 जातियों में याद है, ये बात कहनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये नहीं कही तो फिर सत्य अपने आप में छुपा रह जाएगा। जातिवाद का जो द्वंद है वो आज भी जीवित है। मैं आपको बताता हूँ रामदेव जी के बारे में राजपूत कहते हैं कि वो हमारे थे तौर राष्ट्रवंशी थे, अजमल जी के घर अवतरित तो पालने में प्रकट थे और मेघवाल समुदाय है जो मेघवंशी है, वो ये कहते हैं कि हमने रामदेव जी को पैदा करके और अजमल जी के कोई पुत्र नहीं था तो वो पुत्र उनके पालने में मिला था। ये अजमल जी राजपूत कहते हैं कि अजमल जी रामदेव जी के पिता थे, माता नैना देवी रामदेव जी की माता थी और जो मेघ वंशी है या मेघवाल है या मेघकार है जिनको बोलते हैं, ये कहते हैं कि रामदेव जी के पिता का नाम शायर मेघवाल जी था, माता का नाम मगनी देवी था। और दोस्तों एक बड़ी विचित्र बात है, और राजपूत डालीबाई इनकी परम भक्ति और इनके साथ ही जीवित समाधि ली थी। ऐसी औरत धरा पर पैदा होना असंभव कार्य है जो जीवित समाधि ले ले जन कल्याण के। अब राजपूत ये कहते हैं कि डालीबाई उनकी मुंह बोली बहन थी और शिष्या थी, और मेघवाल ये कहते हैं कि डालीबाई उनकी सगी बहन। दोस्तों सत्य क्या है ये तो अब स्वयं रामदेव जी जाने, जो जानते हैं वो उनके सामने प्रकट भी करते हैं। मेरे ये कहने का अर्थ ये नहीं था दोस्तों कि मैं जातिवाद के विवाद को आपको बताऊं। मेरा कहने का ये मतलब था जो भी इस विवाद में पड़ता है, चाहे वो राजपूत हो और चाहे वो मेघवंशी हो, मेघवाल हो, दोस्तों उन जो भी इस पर राजनीति करते हैं, इसका अर्थ ये कि उनका संबंध रामदेव जी से तो कतई नहीं, क्योंकि रामदेव जी ने सभी जातियों को जोड़ने का काम किया था। उन्होंने तो सभी जातियों को, हिंदू मुस्लिम को भी उन्होंने एक माला में पिरोया, उनके भी द्वंद खत्म किए। और आज दोस्तों ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं हमारे भारत देश में, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सच्ची आस्था के साथ दूर दूर से उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ से नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक तक से लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग रामदेव जी की समाधि के दर्शन करते हैं। मित्रों कल मिलते हैं आपको एक नए सफर के साथ। अलविदा।